उत्तर भारत के तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की जीत एक नए इम्तिहान की चौखट पर खड़ी है। बस चंद महीनों के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे। जिस तरह तीनों राज्यों में बीजेपी ने बिल्कुल नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, उससे ये सवाल उठता है कि ये लोग लोकसभा चुनाव में जीत की कितनी गारंटी बनेंगे। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शुक्रवार को जब भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो ये राज्य में बीजेपी नेतृत्व की तीसरी पीढ़ी का आगाज था। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, फिर वसुंधरा राजे का दौर आया और अब भजनलाल शर्मा। शर्मा के सामने शेखावत और वसुंधरा से बड़ी लकीर खींचने की चुनौती है। फिलहाल तो वो शुक्राना अदा करके चले गए। संतों का आशीर्वाद भी लिया है, गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। मैंने राजस्थान हमारा अग्रणी प्रदेश हो, इससे ठाकुर जी से प्रार्थना की है और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने गारंटी दी है, वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे। वैसे बीजेपी के आला कमान तो यही चाहेंगे कि 2024 में राजस्थान में बीजेपी फिर से 25 में 25 सीटें जीत ले और मुख्यमंत्री भजनलाल वहां की जनता से कहें थैंक यू। जिंदगी भर संगठन का काम करने वाले भजन शर्मा पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री का पद मिल गया, इसलिए उनके सामने 2024 की चुनौती बड़ी है। वैसे बीजेपी ने तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विजय हासिल करने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चयन किया, वो नए सियासी और चुनावी समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजनलाल शर्मा की ताजपोशी हुई। राजस्थान में ब्राह्मण आबादी 8% है, जबकि देश में 5% है। ब्राह्मण बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, जिनको साधने की चुनौती भजनलाल शर्मा के कंधों पर भी आएगी। शर्मा के साथ ही देश में बीजेपी के 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गए। दूसरे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। भले ही मुख्यमंत्री दफ्तर में पूजा पाठ के दौरान वसुंधरा राजे खड़ी थीं, लेकिन भजनलाल शर्मा के सामने वसुंधरा राजे की नाराजगी और उदासी भी एक चुनौती हो सकती है। पूरे सदन में श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ, इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। वो राज्य में बीजेपी के 7वें मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव ओबीसी तबके से आते हैं। मध्य प्रदेश में यादव आबादी करीब 12% है, जबकि ओबीसी आबादी 48%। लेकिन मोहन यादव का इम्तिहान लोकसभा चुनाव में होगा और जाहिर है कि उसका विस्तार बड़ा होगा। उन्हें पूरे देश में 51% ओबीसी वोट को भी टारगेट करना होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में यादव वोटों पर भी नजर रहेगी। बीजेपी की कोशिश मोहन यादव के जरिए यूपी, बिहार में यादव वोटों पर अखिलेश और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की मोनोपोली तोड़ने के लिए भी होगी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने तेवर दिखाने शुरू भी कर दिए हैं। उनका रुख साफ बता रहा है कि वो हिंदुत्व की लाइन पर चलेंगे और सख्त प्रशासक की छवि पेश करने की कोशिश करेंगे। राज्य की कमान संभालने के बाद उन्होंने खुले में मांस बेचने पर पाबंदी लगा दी है। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है।
हालांकि मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज के साथ संतुलन बिठाना भी होगा, जिनके नाम पर लाडली योजना की लाभार्थी महिलाएं भावुक हो जाती हैं। खुद शिवराज का ये बयान भी बड़ा इशारा कर रहा है कि वो लाडली बहन योजना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला, क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ही चौंकाया था, जहां विष्णुदेव साय को अपना नेता चुना। साय आदिवासी तबके से आते हैं, जिनकी आबादी राज्य में करीब 33% है। साय की चुनौती अगले लोकसभा चुनाव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ को जिताना होगा, बल्कि झारखंड, उड़ीसा समेत दूसरे राज्यों में भी आदिवासी वोटों को साधना होगा। आदिवासी वोटों की कीमत बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि 2014 में झारखंड में जीत के बाद बीजेपी ने उस आदिवासी बहुल राज्य में एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अगले चुनाव में बीजेपी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी, जब पार्टी तो हारी ही, खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चुनाव हार गए थे। अब निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है और इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ताजा चेहरे उन कसौटियों पर कसे जाएंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह और भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।